नमस्कार दोस्तों। इससे पहले अपन ने वीडियो में 1.1 के क्वेश्चन 3 तक कर लिए थे। इसमें क्वेश्चन 4 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है? HCF 306,657 बराबर 9 दिया है और LCM कोष्टक 306 657 तो ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्या ज्ञात कर रहा है? LCM ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें सूत्र क्या बताया था? क्या बताया था? दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। दोनों संख्या क्या है? ये दोनों संख्याओं का गुणनफल कर दो। 306 एक संख्या ये रही और एक संख्या 657, ठीक है। बराबर HCF कितने तरह का है? 9। HCF 9 इंटू LCM ज्ञात करना है, ठीक है। ज्ञात कीजिए LCM, ठीक है। LCM बराबर ये है 306 गुणा 657, ठीक है। ये गुणा में तो भाग में चला जाएगा, ठीक है। 9 भाग में आ गया, ठीक है। अब 9 से काट लो इसको। 9 तिया 30 में 2 9 तिया 27, 3 बच गई, 36 हो गए, 9 चौक 36, ठीक है। इस 34 को यहाँ कर लो, 657 गुणा 34, ठीक है। 34 से गुणा कर लो, 4 से गुणा करो पहले। 4 7 28 की 8 हासिल की 2, 4 पंजे 20 और 2 22 की 2 हासिल की 2, 4 छक्के 24 25 26 26 हो गए गुणा। अब 3 से करो, 3 7 21 की 1 हासिल की 2, ठीक है। 3 पंजे 15 और 2 17 की 7 हासिल की 1, 3 6 18 18 1 19, ठीक है साथियों। 8 2 1 3 6 7 13 की 3 हासिल की 1, 9 1 10 11 12 12 2 हासिल की 1 2, ठीक है। ये आपका 22,338 ये LCM आ गया, ठीक है साथियों। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं। पांचवा है, पांचवा देखो। जांच कीजिए कि क्या जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n प्राकृत संख्या n के लिए संख्या छः की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है दोस्तों। ये है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या की n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। जांच करना है इसके लिए तो सॉल्यूशन लिखो इसका, ठीक है। जांच करना है तो लिखो, यदि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड
तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार, यानी तो उसका अभाज्य गुणन, अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार दो गुना 5 आना चाहिए। ठीक है, यानी यदि कोई प्राकृत संख्या n के लिए ये दे रखा है अगर, है ना, 0 के लिए, ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड में 2 × 5 आना चाहिए, कम से कम एक बार तो आना चाहिए। ठीक है, तो अब अपने पास क्या दे रहा है, 6 दे रखा है, चूंकि 6 दे रखा है ना, 6 का क्या टुकड़ा होगा, 2 × 3, 3 दूनी 6, ये टुकड़ा कर सकते हैं 2 के 6 के, है ना, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह यानी 6 2 × 5 के रूप का नहीं है, 5 के रूप का नहीं है। ठीक है, यानी इसमें 2 × 3 आ रहा है 6 में, 2 × 5 आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें 6 में नहीं आ रहा अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक है, तो अर्थात यह 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है साथियों, ये हो गया तुम्हारा 5वां। ठीक है, यानी 2 × 5 गुणनखंड करके 2 × 5 आना चाहिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कर दो। अब इसका 6 का टुकड़ा कर 2 × 3 किया है अपन ने, तो इसमें 2 × 5 नहीं आ रहा, 2 तो आ रहा है, 5 और 5 आता। ठीक है, कम से कम एक तो आता, एक बार तो आता, तो ये 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं अपन छठा। छठा क्या है, व्याख्या कीजिए। व्याख्या कीजिए 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है, और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 सॉरी × 1 + 5। ठीक है, भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है। ठीक, ये क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है भाज्य संख्या क्यों है। तो पहला 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है, ये तो इसमें 7 × 11, ठीक है, इसमें 13 कॉमन आ रहा है दोनों में। ठीक है, यहाँ 13 ले लिया कॉमन। ठीक है, कॉमन क्या रहा है 13। ठीक है, 13 कॉमन आ रहा है, 7 × 11 बचा इधर, प्लस इधर क्या बचा 1। ठीक है, 13 × 7, 7 और 11 से 11 7 77, 77 + 1। ठीक है, 13 × 77 1 कितने हो गए 78। ठीक है, ठीक है साथियों, ये हो गया। ठीक है ना,
और ये क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, ये है। इसमें क्या कमाना है, 5। ठीक है, इधर 5 है पूरी में, इधर 5 है, 5 कॉमन ले लो। तो अंदर क्या बता, 7 इंटू 6 5 तो आ गया, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 ही, तो 5 आ गया बाहर तो 1 बचा। ठीक है, अब अंदर इसको मल्टीप्लाई करो, करो इधर से करो, 1 और 2 छोड़ो, 2 2 तिया 6, 6 चौका 24, यानी 24 6 7 42, यानी 24 इंटू, ठीक है 24 इंटू 42 करना है। इसको यहाँ साइड में कर लो, 14 दूना 48 की 8 हासिल की 4, 24 चौक 96, 96 4 100, यानी 1008। 5 गुणा कोष्टक में 1008 प्लस 1, 1 का 1। ठीक है, 5 गुणा 1008 और 1 1009। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, ठीक है। अब इसमें 13 गुणा, ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं अपन, 39 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अपन 78 39 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, और इसको 5 गुणा 1009 गुणा 1, कोई दिक्कत थोड़ी है 1 लगाने से, 1 गुणा करने की। ठीक है, इसमें अगर यानी 3 गुणा के अंदर 3 संख्या हो तो वे भाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, ये भाज्य हुई है, यह भाज्य है। ठीक है, यह भी भाज्य है। ठीक है, ये यहाँ टुकड़ा नहीं करता, ये 1 लगा लेते गुणा में तभी भाज्य होती। ठीक है, यानी भाज्य होनी चाहिए 3 का गुणा करने पर। ठीक है, 3 संख्याएं हो तो भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, हो गए। नेक्स्ट देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, ठीक है, इसके एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट 18 मिनट लगाती है। ठीक है, सोनिया 18 मिनट लगाती है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही स्थान और एक ही समय पर
चलना आरंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो सोनिया 18 मिनट में हल लिख लो। सोनिया 18 मिनट लगा दिया, जबकि रवि कितना 12 मिनट लगाता है, अलग अलग समय लगा रहे हैं। ठीक है, तो एक ही समय पर एक ही दिशा में, ठीक है, एक स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में चलते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं अपन, एक ही दिशा में एक ही समय पर। ठीक है, ये वाला आ जाए ना, एक ही मतलब एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय पर चलते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, लय से निकाल लेते हैं, लय से। ठीक है, लय से कर लो, क्या 18 और 12। ठीक है, इसका लय से निकाल लो। ठीक है, 2 को भाग दो, 2 नाम 18, 2 6 12, सब छोटा दो, फिर 2 का दो, 9 में 11, 2 तिया 6। ठीक है, 3 का दो, 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर 3 का दो, 3 एकम 3 और 1। ठीक है, ये हो गया। अब इनको गुणा कर लो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, अब गुणा करो, 3 दूनी 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, यानी वे पुनः प्रारंभिक स्थान कब मिलेंगे, 36 मिनट में। ठीक है, 36 मिनट में मिलेंगे। ठीक है साथियों, ये हो गया तुम्हारा चैप्टर 1.1 कंप्लीट। ठीक है साथियों, तुम्हें अच्छे तरीके से समझ आया होगा। कोई डाउट थोड़ी है इसमें, कोई डाउट हो तो कमेंट करो। ठीक है, बिल्कुल इजी आसान क्वेश्चन है इसमें, बस गुणनखंडन। ठीक है, वाच्य गुणनखंडन सिर्फ, और इसमें ये लेसा था, यानी 36 मिनट में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है साथियों।